मित्रों, आपका अनुभव ही आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, इसलिए अनुभव लेते रहो और ज़िंदगी जीते चलो। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जेड नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम जेड नाम वाले लोगों के 4 महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जेड नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है, आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है, तो आप अपने बारे में भी जान सकते हैं और आप उसके बारे में भी जान सकते हैं जो आपका मित्र है, जो आपका सगा संबंधी है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका नाम अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जेड नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद जेड नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जेड नाम वाले कैसे होते हैं। ये कार्य करने से घबराते नहीं हैं, ये जिम्मेदारी लेने से भी घबराते नहीं हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहते हैं। और ये मानसिक शक्ति इनकी काफ़ी होती है, शारीरिक शक्ति भी इनकी मजबूत ही होती है और इनमें आत्मिक शक्ति भी ज़्यादा होती है। बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, इनको आप आसानी से नहीं जान सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। ये दूसरों की बात मानने वाले होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से कई बार आलसी भी देखे जाते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्राएं करना पसंद होता है, कोई भी कार्य पूरे सोच विचार के बाद ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, असीम सहन शक्ति होती है और ये लोग जो होते हैं खुले विचारों वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां सदा पूरी करते हैं, उदारवादी होते हैं। तन की सुंदरता के साथ साथ इनके मन की सुंदरता भी होती है, बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, थोड़ा नखरीले स्वभाव के हो सकते हैं। अनुशासन प्रिय और परोपकारी होते हैं, मेहनती तो होते ही हैं, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान और विश्वसनीय लोग होते हैं। स्वभाव से परोपकारी ज़्यादा होते हैं, कई बार ये लोग देखा गया है। अनुशासन पसंद करते हैं, इनके अंदर इतना दया भाव होता है कि कई बार तो ये अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं और उनका यही स्वभाव उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देने में मदद भी करता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं जेड नाम वाले। मित्रों, अब जेड नाम वाले लोगों के 4 महीने की राशिफल की बात करते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले हम आपके धन की बात करेंगे। धन के मामले में आपके कोई कार्य तो इन 4 महीनों में नहीं रुकने वाले हैं, लेकिन जो आपकी आय होगी उसमें कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिलेंगे। मेहनत ज़्यादा होगी, परिणाम सामान्य मिलेंगे और मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे धन और आय के मामले में आपको इन 4 महीनों में। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने कार्य क्षेत्र में या फिर जो भी व्यापार कारोबार करते हैं वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत करें और कोई भी अनावश्यक खर्च आपके व्यापार कारोबार में ना हो, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें, क्योंकि आय के मामले में चारों महीने आपको अप एंड डाउन दिखाएंगे और इन 4 महीनों में कोई न कोई खर्च भी आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि धन के मामले में कोई भी कार्य आपके रुकेंगे नहीं, पूरे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप सामान्य से ज़्यादा परिणाम की उम्मीद ना करें। व्यापार कारोबार नौकरी की बात करें तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए जो 4 महीने हैं वहाँ पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको व्यापार कारोबार में लाभ भी देखने को मिलेगा। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो रिटेल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, कोई दुकान चलाते हैं, किसी भी तरह की कोई खरीद या बिक्री करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो भी लाभ देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर एक बात का ध्यान रखकर चलना होगा, अक्टूबर के महीने में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। अपने बॉस के साथ इस बात का ध्यान रखकर चलें और नौकरी वाले लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ और बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें और अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। खासकर अक्टूबर के महीने में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। व्यापार कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा और व्यापार कारोबार के लिए परिणाम आपको सामान्य तो कम से कम मिल ही जाएंगे। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए समय
अच्छा ही रहेगा। वहाँ पर आपके कार्य भी होते रहेंगे और आय भी होती रहेगी, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी परिणाम सामान्य ही मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें, बाड़ी अच्छी रखनी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ और माता पिता के साथ संबंधों में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा चारों महीने। इन 4 महीनों में आपके छोटे भाई बहनों के साथ और माता पिता के साथ कोई न कोई वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें और जो संबंध मैंने बताए हैं माता पिता और छोटे भाई बहन, इनके साथ तालमेल बनाकर रखें। यहाँ पर कोई भी वाद विवाद होता है तो उसको बड़ा बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में ये जो 4 महीने होंगे, यहाँ पर आपको अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। सितंबर और अक्टूबर के ऐसे महीने होंगे जहाँ पर आपको स्वास्थ्य में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और फिर वहाँ पर दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलें और स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या नहीं भी है तो भी स्वास्थ्य में कोई न कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। सितंबर और अक्टूबर के ऐसे ही महीने हैं जब आपको स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं तो परेशान कर ही सकती हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर तो परेशानी हो ही सकती है। तो आप ध्यान रखकर चलें कि स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि अगर हम देखें तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। अगर आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा भी ध्यान रखते हैं तो कोई समस्याएं नहीं होंगी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में सितंबर से लेकर दिसंबर तक का समय आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अगर आप विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। इन 4 महीने में आपका दाखिला भी हो सकता है और आप विदेश पढ़ने जा सकते हैं। कोई आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, उनको थोड़ा सा अपने एकाग्रता पर ध्यान रखकर चलना होगा और ख़ासकर ये जो है सितंबर का महीना, यहाँ पर आपको एकाग्रता बनाकर रखनी आवश्यक होगी और नवंबर के महीने में भी एकाग्रता बनाकर रखनी आवश्यक होगी। सितंबर और नवंबर के 2 महीने ऐसे होंगे जब आप अपना समय मित्रों में या पारिवारिक कार्यों में खराब कर सकते हैं और आपकी एकाग्रता में भी कमी देखने को मिल सकती है। 2 महीने अच्छे रहेंगे। तो सितंबर और नवंबर के महीने में अगर एकाग्रता में कोई कमी दिखती है तो वहाँ पर अपनी एकाग्रता अवश्य बनाकर रखें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आपका जीवन साथी आपके बारे में जानना चाहेगा और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो आपके जीवन साथी को इन महीनों में पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। आपका जीवन साथी सच्चाई और ईमानदारी की बात बहुत करेगा और ये जो 4 महीने होंगे यहाँ पर आपका जीवन साथी चाहेगा कि आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहें और अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है और अगर कोई भी मतभेद आपके जीवन साथी के साथ आपके चल रहे हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं तो नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें। आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे और आपके जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा हो सकती है। छोटे मोटे मनमुटाव आपके आसानी से उस यात्रा के दौरान समाप्त हो सकते हैं या आप जब भी प्रयास करेंगे इन 4 महीने में आपके मनमुटाव समाप्त हो सकते हैं। ज़्यादा मतभेद हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी और वहाँ पर नवंबर और दिसंबर आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। ये 4 महीने ऐसे होंगे जब आप में अहम की भावना ज़्यादा बनी रहेगी और आपकी अहम की भावना के चलते और क्रोध के चलते वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वहाँ पर वाणी संयम रखें और क्रोध और अहम की भावना नहीं आनी चाहिए आपकी ससुराल पक्ष के लोगों के साथ, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के मामले में सितंबर से दिसंबर तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में समय अच्छा रहेगा। आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में
भरोसा कायम रखना है, एक दूसरे पर भरोसा करना है। और अगर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं तो फिर संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखें। प्रेम संबंधों के मामले में 4 महीने बेहतर जाएंगे आपके। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से कोई बातचीत चल रही है या आपकी मित्रता चल रही है, आप उसे प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं, तो नवंबर और दिसंबर के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ये चारों महीने ऐसे होंगे, अगर किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होगा, तभी आप मित्रता का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखकर चलें। और ये चारों महीने प्रेम संबंधों में सामान्य से ज़्यादा परिणाम आपको नहीं देंगे। गलतफहमियां और शंकाएं बनी रहेंगी। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें, वरना फिर वहाँ पर आपको संबंध अच्छे नहीं मिल पाएंगे। प्रेम संबंधों में भी सामान्य से ज़्यादा परिणाम की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं इन 4 महीनों में। आप में तनाव और क्रोध की अधिकता बनी रहेगी, जिद की अधिकता बनी रहेगी। इस कारण प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। इन बातों का ध्यान रखकर आप चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं जेड नाम वाले लोगों को सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। मित्रों, चलिए जेड नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन आप पक्षियों को दाना पानी रखें, इससे आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर आप शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान करें, उससे भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जेड नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये जेड नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।